हरे कृष्णा। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं आप लोगों को एकादशी की कथा सुनाऊंगा। एकादशी कैसे प्रकट हुआ। और यह कथा एक बार प्रथापुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि एकादशी व्रत जो है वो एकादशी कैसे प्रकट हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, सतयुग की एक कथा है कि एक मुर नामक एक राक्षस हुआ करता था और वो राक्षस जो है बहुत ही शक्तिशाली था और वो सारे देवताओं को परास्त कर चुका हुआ था। और परास्त करने के बाद वह देवलोकों में राज्य कर रहा था और देवता लोग पृथ्वी लोक में मंडराते रहते थे। तो यह देख करके देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, वो सारे देवताओं को लेकर के भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव जी के पास जाकर के वो अपनी दुखदा सुनाए। और वो दुखदा सुनाने के बाद शिव जी ने उन्हें कहा कि इसके लिए आप लोगों को भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही जो है परम वो जगन्नाथ हैं और वो सबसे रक्षा करता वही हैं। तो आप लोगों को भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। तो यह सुन करके इंद्र सारे देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास आते हैं और भगवान विष्णु के पास आकर के इंद्र अपनी दुखदा सुनाते हैं भगवान विष्णु को। और वो कहते हैं कि एक मुर नामक का एक राक्षस है जो देवताओं को परास्त कर चुका है और वो परास्त इसलिए कर लिया है कि उसके पास बहुत सारी मायावी शक्ति है। तो कृपा कीजिए प्रभु। इस प्रकार की इंद्र ने भगवान विष्णु से अनेक प्रकार की स्तुति की और स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु तैयार हुए। ठीक है, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और रक्षा करने का वादा करने के बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि हम पहले तो वो उस मुर नामक व्यक्ति का इतिहास जाने और इतिहास जानने के बाद उनके ऊपर युद्ध करने की घोषणा की। वो भगवान की सारे देवताओं के साथ मुर नामक राक्षस के ऊपर युद्ध करने के लिए प्रस्थान किए। और यह युद्ध की घोषणा सुनते ही मुर नामक जो राक्षस था वो बहुत चकित हो गया और उन्होंने भी अपने तरफ से युद्ध करने की घोषणा की। इस प्रकार देवताओं और भगवान असुरों और देवताओं के बीच में घमासान युद्ध होता है और युद्ध के बीच में भगवान सारे असुरों का वध कर देते हैं। भगवान सारे असुरों का वध करने के बाद मुर नामक जो राक्षस था वो भगवान से युद्ध करने के लिए आता है। और भगवान वो जो मुर नामक का जो राक्षस था वो बहुत ही शक्तिशाली था और शक्तिशाली होने के नाते भगवान जो भी उसके पर अस्त्र प्रहार करते थे वो सारे अस्त्र उसे फूल के समान लगते थे। तो यह देख करके भगवान उनके ऊपर लोहे के गदे वगैरह चालू किए, प्रहार करना चालू किए। और ये जो युद्ध है 100 वर्ष तक, देवताओं के काल के हिसाब से 100 वर्षों तक चलने लगा और तभी भी हार जीत का परिणाम नहीं हो पाया। तो भगवान भी थक गए थे कि इतना 100 वर्ष तक युद्ध हो रहा था, तो भगवान भी थक गए थे और भगवान वहां से बद्री का आश्रम चले गए। वहां पर एक गुफा है और उस गुफा में विश्राम करने के लिए भगवान स्वयं चले गए। और भगवान जाने के बाद वहां पर विश्राम कर रहे थे और भगवान के पीछे वो मुर नामक राक्षस था वो भी आ गया था। और आने के बाद भगवान वहां पर विश्राम कर ही रहे थे, वो निद्रा में जा ही रहे थे कि वो मुर नामक राक्षस वो छुप करके भगवान का वध करने का मनसा बना चुका था। तो ऐसे मनसा को देख करके भगवान के देह से ही एक देवी प्रकट हुई। और वो देवी जो है मुर नामक राक्षस से युद्ध करती हैं और बाद में उस राक्षस का वध कर देती हैं। कुछ समय के उपरांत भगवान निद्रा त्याग करके उठते हैं और देखते हैं कि ये मुर नामक राक्षस जो है पड़ा हुआ व्यक्ति था और मर कर पड़ा हुआ था। और सामने देखे कि एक देवी है जो परम कांतिमयी देवी वहां पर बैठी है। तो यह देख करके उनसे पूछते हैं भगवान कि आप कौन हैं और कैसे प्रकट हुई आप यहाँ पर। तो वो देवी बताती हैं, मैं आपसे ही प्रकट हुई हूँ, मैं आपके देह से ही प्रकट हुई हूँ और मैंने ही इसका वध किया है। तो भगवान उनकी
भगवान उनके बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि ये जो राक्षस था बहुत ही शक्तिशाली था, इनसे देवता भी परास्त हो चुके थे, लेकिन आपने परास्त कर दिया। तो उनका गुणगान करते भगवान भी। भगवान भी हमेशा भक्तों का गुणगान करते हैं। तो उसके बाद भगवान उस से प्रसन्न होने के नाते भगवान उनसे कहते हैं कि आप मेरे से वर मांगो। भगवान कभी भी आते हैं या फिर किसी से प्रसन्न होते हैं तो उनको वर मांगने के लिए कहते हैं। वैसे ही भगवान ने इस जो देवी से वर मांगने के लिए कहा, तो ये देवी जो है भगवान से वर यह मांगती हैं कि आज के दिन मैं प्रकट हुई हूँ, इसके लिए जो भी व्यक्ति आज के दिन व्रत करेगा तो उसको आप अपनी भक्ति प्रदान करेंगे और उसको असीम शक्ति प्रदान करेंगे, और उसके बाद आप इस जीवन के बाद उसे भगवान विष्णु लोक प्रदान करेंगे। ये करके वह प्रार्थना करती हैं, और प्रार्थना करने के बाद भगवान इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो ये रही ये एकादशी कैसे प्रकट हुई इसकी कथा है। और आप लोगों को ये पता भी होगा, आने वाली 29 तारीख को एकादशी है। इस एकादशी का नाम है पद्मिनी एकादशी, और यह जो एकादशी है अधिक मास में आ रही है। और वैसे तो साल में पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन 3 साल में एक बार आता है अधिक मास। और अधिक मास जब भी आता है तो 2 एकादशी और बढ़ जाती है, 24 से 26 हो जाती है। तो ये जो एकादशी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अधिक मास के अंदर आ रहा है। इस एकादशी का नाम है पद्मिनी एकादशी। और आप लोगों से सबसे निवेदन है, इस एकादशी के दिन आप लोग व्रत कीजिएगा। अगर आप कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है व्रत करने के लिए तो कृपा करके अन्न ना ग्रहण करें इस एकादशी के दिन। आप फल, फ्रूट्स और एकादशी के जैसे व्रत के आहार होते हैं, फलाहार होते हैं, वो सब ग्रहण कर सकते हैं। और एकादशी जो है, पद्मिनी एकादशी जो है 6:14 पर चालू होगा, और इसको इस एकादशी का तोड़ने का समय है 6:15 से लेकर के 10:35 के अंदर आप लोगों को इस व्रत को त्यागना है या फिर इस व्रत को तोड़ना है। तो हर समय, जैसे समय के साथ आपको एकादशी का व्रत लेना है और समय के साथ आपको तोड़ना है इस व्रत को। तो आप एकादशी के दिन अगर कोई व्रत भी नहीं करना चाहता है या फिर नहीं कर पा रहा है तो कम से कम इतना करे कि एकादशी के दिन अन्न ना ग्रहण करे और फल ही ग्रहण करे। और आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना है, एकादशी के दिन हमारे मंदिर में इस्कॉन जुहू में 7 बजे से लेकर के 9 बजे का कीर्तन होता है। आप लोग अगर सक्षम हैं तो हमारे कीर्तन में भी भाग ले सकते हैं, मंदिर में आ सकते हैं। और एकादशी के दिन आप लोग ठाकुर जी से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं, भगवान के नाम का जाप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, भगवान की कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हैं। और कोई व्यक्ति मंदिर आना चाहता है तो एकादशी के दिन मंदिर आ सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा कि एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आप लोगों को मैं आगे भी मैं चीज़ें बताते रहूँगा कि एकादशी को अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए। और आप लोगों को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, तो मैं प्रयास करूँगा आप लोगों को बताने के लिए नए नए चीज़ों के बारे में। इसके लिए हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।